1946 से शुरू करता हूँ। 1946 में, इससे भी पहले 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आई, वहां के प्रधानमंत्री बने और द्वितीय विश्व युद्ध उस समय खत्म हो चुका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी थी आर्थिक रूप से, और यहाँ पे एक आंदोलन हो रहे थे कि उन्होंने मन बना लिया था कि अब हमें ये देश छोड़ देना है और इस देश को आजाद कर देना है। और कांग्रेस और जिन्ना ये लोग प्रमुख थे और बंटवारे की बात चल रही थी। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया कि वो बंटवारा सही तरीके से कराए। और पहले तो गांधी जी नहीं राजी थे, कांग्रेस के सभी नेता नहीं राजी थे कि देश का बंटवारा होगा, लेकिन जब जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी और देश में, कलकत्ता में, पंजाब में, सिंध में मुस्लिम हिंदू सांप्रदायिक संघर्ष शुरू हो गए, तो ऐसी स्थिति में विवश होकर गांधी जी को और अन्य नेताओं को भी बंटवारे के लिए सहमति प्रदान करनी पड़ी। अंतरिम सरकार बनी जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार पटेल, इन लोगों ने बहुत ही इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया। अंग्रेजों ने ये कहा आजादी के समय कि एक देश भारत बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा, और जो यहाँ की रियासतें होंगी उनको ये अधिकार होगा कि वो पाकिस्तान में शामिल हो या हिंदुस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र हैं। और इन रियासतों की संख्या 565 थी। मतलब जो देश आज आप देख रहे हैं इसका लगभग 60% हिस्सा जो है वो अंग्रेजों के पास था और 40% हिस्सा रियासतों के पास था, जिनकी संख्या 2, 4, 10, 100 नहीं 565 रियासतें थी। और इन रियासतों को मिलाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। और सरदार पटेल बिल्कुल दृढ़ संकल्पित थे कि उन्हें 565 रियासतें देश में शामिल चाहिए, एक भी इससे कम नहीं। उन्होंने इन लोगों की मीटिंग बुलाई और इनका अध्यक्ष जो है वो भोपाल के नवाब थे और वो ये चाहते थे कि वो स्वतंत्र हैं। और त्रावणकोर के राजा और हैदराबाद के निजाम ने इन्होंने तुरंत कह दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अब सरदार पटेल इससे बहुत परेशान हुए क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई इससे बाहर रहे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले उन रियासतों को बुलाया जो भारत में शामिल होने के इच्छुक थे और उनका सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करा के, सहमत करा के ये सूचना निकलवाई कि तमाम रियासतें भारत में विलय हो चुकी हैं। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो टाल मटोल कर रही थी, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर ये मुख्य थी। राजस्थान की तरफ भी 2 रियासतें थी, जिसमें एक जोधपुर और जैसलमेर। जोधपुर के महाराजा जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे थे और जिन्ना ने उनको कुछ आश्वासन दे दिया था कि हम आपको कराची का सहयोग दे देंगे व्यापार करने के लिए। तो वो भारत में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको समझाने के लिए मेनन पहुंचे और मेनन ने उनको ये समझाया, उनको और जैसलमेर के महाराजा को भी। तो जैसलमेर के तो सहमत पत्र साइन किए और जोधपुर के जो महाराज थे वो नानुकूल कर रहे थे और वो एक पेन लेके आए और वास्तव में वो पेन एक पिस्तौल थी और वो उन्होंने मेनन पे तान दिया और वहां पे माउंटबेटन भी थे। तो उन्होंने कहा कि आपको मार देने से ये विलय रुकेगा नहीं। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने वो पेन अपने पास रख लिया और फिर बाद में वो लंदन भी लेके चले गए थे। और उसी समय फिर उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और ये बात है 14 अगस्त के आसपास, 14 अगस्त। और इस तरीके से ये जोधपुर रियासत भारत में शामिल हो गई। आजादी के समय 3 रियासतें भारत में शामिल नहीं थी, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। कश्मीर का विलय कैसे हुआ ये अभी आनंद वर्धन सिंह जी ने बहुत विस्तार से बताया हम लोगों को। जूनागढ़ का जो नवाब महावत था वो सितंबर में
अपने उसको कुत्तों से बहुत प्यार था, अपने ढेर सारे कुत्तों